आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। रामलला की मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई। मूर्ति की पहली शक्ल के नकाब कशाई की गई जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवान राम पर काजल लगाई। रामलला को अज़ीमुश्शान मंदिर में बिठाया गया है। 5 साल बाद भगवान श्री राम अपने अज़ीमुश्शान और देवी मंदिर में बैठे हैं। पीएम मोदी अपने हाथ में चांदी की छतरी लेकर मंदिर में दाखिल हुए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला, आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत और यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल मौजूद थे। देव से देश और राम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के बाद राजौरी में लोगों ने जश्न मनाया। लोगों ने देर रात तक पटाखे फोड़े और नारे लगाते हुए दिवाली मनाई। राजौरी के किलर चौक इलाके में सैकड़ों नौजवानों ने जमा होकर जश्न मनाया। इस मौके पर लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस मौके पर लोगों ने कहा कि इतने अरसे बाद ये ख्वाब पूरा हुआ है। और जश्न जमहूरिया की तैयारियां जारी है। मुख्तलिफ रियासतों की झांकियां तवज्जो का मरकज होती हैं। यौम जमहूरिया की इस तकरीब में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की झांकियां भी शामिल की गई। ये टैब्लो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिवायती कल्चर और तहजीब तमद्दन की अक्कासी करती हैं। इसी ज़मन में हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश कुमार गुप्ता और लद्दाख के PRO नजीर हुसैन से बातचीत की। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जो झांकियां दिखाई जाएंगी, जो 26 झांकियां होंगी, उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से जम्मू कश्मीर की जो झांकी है उसको देखा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरत घाटियां हैं, वहां के जो प्राकृतिक रंग हैं उसको दिखाया गया है, वहां की संस्कृति को दिखाया गया है। और इसके साथ साथ किस तरह से इस पूरे झांकी की खासियत है इसको समझते हैं कि सर जम्मू कश्मीर की झांकियां तो हर साल बहुत ही खूबसूरत होता है। इस बार क्या क्या प्रमुख आप दिखाने का प्रयास किए? जम्मू कश्मीर की जो हमारी झांकी है इसमें आप देखेंगे कि इस बार जो जम्मू कश्मीर की नई उन्नति हो रही है, नई जो अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं वो दिखाई जा रही हैं। साथ साथ हमारी जो बायोडाइवर्सिटी और हमारी कल्चर डाइवर्सिटी है उसकी कंजर्वेशन का भी दर्शाया जा रहा है। आप देखेंगे इसके स्टार्ट में जम्बू जू हम दिखा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का पहला फुल फ्लैश जू है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी और उसकी कंजर्वेशन की एफर्ट्स को दिखा रहा है। उसके आप पीछे देखेंगे हमारे एक महिला जो हैं वो पेपर माची का काम कर रही हैं। पेपर माची वर्क जो पूरे विश्व में जो है जम्मू कश्मीर का फेमस है। ये देखेंगे आप, ये पेपर माची बना रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि पीछे जो है हमारी कुछ महिला जो हैं वो दिखा रही हैं कि जो हमारा सैफरन, जम्मू कश्मीर को सैफरन बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो सैफरन की कल्टीवेशन, उसकी हार्वेस्टिंग और उसकी पैकेजिंग एक्सपोर्ट के लिए वो सारा दिखाया जा रहा है। और उसके पीछे देखेंगे आप हमारा जो क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर जो है वो दिखा रहे हैं हम। क्लॉक टावर जिसको घंटाघर लाल चौक में है, हम सब जानते हैं उसको, और कभी वहाँ जाने से लोग भयभीत होते थे। आज वो हमारा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है और सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और सरकार ने उसको पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया हुआ है। और आप देखेंगे कि नीचे जो हमारे जो हैं ये साइड्स पे जो दिखा रहे हैं ये भी पेपर माची वर्क का काम दिखा रहे हैं। आगे शाल और कारपेट मेकिंग दिखा रहे हैं। उसके आगे जो वुड वर्क है वो दिखा रहे हैं। और हमारे कलाकार अपनी जो सांस्कृतिक जो हमारी कलाएं हैं वो दिखा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक झलक भी है, जम्मू कश्मीर की ये उन्नति की झलक भी है, और जम्मू कश्मीर की जो हमारे सांस्कृतिक और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन का जो काम हो रहा है उसकी झलक भी है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जो तमाम राज्यों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी उसमें लद्दाख भी है। लद्दाख जिसकी खूबसूरती बहुत पूरे देश में ही विदेश में भी जाना जाता है, उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। बहुत खूबसूरत तरीके से इस पूरे झांकी को तैयार किया गया है और इस झांकी के बारे में समझते हैं जो PRO हैं उनसे समझते हैं। सर, मैं समझना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से झांकी को बनाया गया है, क्या क्या खूबसूरती है, स्टार्ट करना चाहेंगे जो गेम है वहाँ से सर? जिस तरह हमारे हिंदुस्तान के लिए हमारा क्रिकेट जो है हमारे लिए भगवान है, उसी तरह हमारे वहाँ हमारे लड़कियाँ, हमारे बच्चियाँ पूरे हिंदुस्तान को
टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने मेडल जीता। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो लद्दाख का इस बार थीम जो है वुमेन एम्पावरमेंट है, विकसित भारत। जिस तरह लद्दाख की लड़कियां आगे बढ़कर टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह लद्दाख के अलग अलग क्षेत्र में पश्मीना करके इंटरप्रेन्योरशिप खुला है। इसी तरह से हमारे शाल बनाते हैं, उस तरह से हमारे एप्रिकॉट की है और एप्रिकॉट से बहुत से प्रोडक्ट निकलते जैसे जाम है। अच्छा, उस तरह से हमारे अलग अलग जो क्षेत्र से और उस तरह से हमारे सोलर है लद्दाख। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि लद्दाख जो है कार्बन न्यूट्रल है। तो एक जीता जागता एग्जाम्पल है। और लद्दाख इतनी दुर्गम क्षेत्र है, फिर भी वहाँ पर 5G का नेटवर्क है। तो सरकार की जो हमारे उपलब्धियाँ दिया है लद्दाख के लिए, तो उनको दर्शाने की कोशिश की। दुनिया की सबसे ऊंची हमारी अभी जो लद्दाख में खुला है उमलिंगला, तो रिसेंटली इस साल ही उसका इनॉग्रेशन हुआ। तो ये सब एक ब्यूरो कर एक टेबलों में हमने दिखाने की कोशिश की है विकसित भारत के अंदर। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। और जिला पुलवामा के इब्हामा इलाके में आग की वारदात में 2 मंजिला रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए हैं। रियाज अहमद वेगे नामी शख्स के रिहायशी मकान की दूसरी मंजिल से अचानक आग नमूदार हो चुकी और जिसने आनन फानन पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। अगरचे मकामी लोगों और फायर सर्विसेज अमले ने काफी मशक्कत की थी आग बुझाने की, लेकिन आग से पूरा मकान खाकस्तर हो गया। इब्हामा इलाके का शुमार राजपुरा तहसील के कंडे इलाकों में होता है। मकामी और इर्द गिर्द इलाकों की आबादी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नजदीकी इलाकों में फायर सर्विसेज स्टेशन कायम किया जाए ताकि आग की वारदात पर वक्त रहते काबू पाया जा सके। पखरपुरा में कलपुत्री गांव में आज लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं। इब्हामा में हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करते हैं, मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि सेंट्रल लोकेशन रहमू, जिसकी काफ़ी टाइम से पेंडिंग ये अर्जदाश्त है कि हमें एक फायर सर्विस यहाँ अवेलेबल किया जाए, ताकि जो ये वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस आई हुई है, यहाँ जो ही कहीं पे जो फायर इरप्ट हो जाता है तो आनन फानन सारा कुछ लपेट में आ जाता है। इसलिए हम डीसी साहब, खसूसी तो डीसी साहब और एलजी साहब को गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पे एक फायर सर्विस अवेलेबल किया जाए ताकि ऐसे हादसातों पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए और लोगों को ज़्यादा सफ़र ना किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो रहमू विलेज है ये सेंट्रल लोकेट है, यहाँ पे बहुत सारे गांव इन्वॉल्व है इसमें। अगर हम देखेंगे पुलवामा यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, पखरपुरा जो कि जल्द से जल्द अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पे ये फायर सर्विस अवेलेबल हो जाती है तो काफ़ी इससे दुश्वारियां बच सकती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ने लकड़ी से पीट कर की हत्या, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सांबा के भगवान दास को बीएसएफ ने 50,000 रुपए देकर सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें ड्रोन की खबर देने पर किया गया। भगवान दास की सूचना पर बीएसएफ ने उनकी खेत से पाकिस्तान का ड्रोन बरामद किया था। उधमपुर में पुलिस ने एक तस्कर से 6 ग्राम से ज्यादा हेरोइन की बरामद। मामले में पुलिस ने नजीर अहमद नाम के तस्कर को किया गिरफ्तार। सिख समन्वय समिति जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष एस अजीत सिंह ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। इस मुलाकात में उन्होंने उपराज्यपाल को पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक गांव सेर मंजुला, रामनगर, उधमपुर में गुरुद्वारा साहिब के पुनर्निर्माण के लिए भूमि आवंटन सहित सिख समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। नालागढ़ के रामशहर में शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला से दुराचार। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर दर्ज किया मामला। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कबाड़ की दुकानदार की हत्या का मामला। एसपी सोलन की व्यापारियों से अपील, बिना वेरिफिकेशन किए किसी व्यक्ति को ना रखे काम पर। देश के लोगों के पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बिहार और छत्तीसगढ़ के 2 युवा निकले देश भ्रमण पर। कई राज्यों से पैदल चलकर पहुंचे हिमाचल। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अंदर स्थापित की गई गिलहरी की प्रतिमा। 2.5 टन की गिलहरी बनी आकर्षण का केंद्र।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में यूथ फेडरेशन की जानिब से एक रोजा यूथ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता फैसल अली की जानिब से तश्कील दी गई यूथ फेडरेशन के इस कन्वेंशन में DC बांडीपुरा शकील रहमान राठर, ACR बांडीपुरा और तहसीलदार बांडीपुरा के अलावा सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। मंशियात से दूर रहने का इस मौके पर हलफ दिलाया गया। पिछले साल से हमने जो एक्टिविटीज की हुई, इसमें हमने घर घर जाके जो हमारे विक्टिम्स रहे हैं, इसमें मुब्तला हुए हैं जो बच्चे, उनको हमने डिफरेंट फील्ड्स में लाया है। उनको हमने जो काउंसलिंग सेशंस हमारे इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू रहा है, उनको डिफरेंट फील्ड में हमने जोड़ा है, लाइक स्पोर्ट्स में जोड़ा है। उनको हमने किसी न किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, लाइक उनका रोजगार हमने कहीं से तलाश किया, जो प्राइवेट सेक्टर से लेके या गवर्नमेंट सेक्टर से, जहां पर भी हो सका हमारे को हमने उन बच्चों को इन्वॉल्व किया और उनको एक्चुअल में जो सिचुएशन होती है बच्चे के साथ, उसके बारे में अवेयरनेस हमने दी उनके पेरेंट्स तक और उस कम्युनिटी को हमने अवेयर किया। ड्रग्स अगर हम देखें, इट्स अ वेरी बिग एंड क्रूशियल चैलेंज, स्पेशली फॉर द यूथ एंड द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, एंड बीइंग ए मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट Youth Federation Bandipora, I consider myself fortunate enough that being a member of this, we are organizing a lot of events that are actually youth-centric and especially focused on the drug addiction in Bandipora and the whole valley as well. Today we have organized here youth convention actually that is focused on the Let's Take a Stand for a drug. त्राल के हरदौर में इलाके में पार हंटर्स की क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गई है और सब जिले की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट को मकामी नौजवानों ने मुनक्किद किया था। सिबूह और हरदौर मीर की टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में BJP लीडर डॉक्टर जमीर बतौर मेहमान खुसूसी शामिल रहे। हरदौर मीर की टीम ने फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। खिलाड़ियों ने हुकाम से इलाके में स्पोर्ट्स ग्राउंड को तामीर करने की मांग की। जिस त्राल में हड़ताल देखे जाते थे, फायरिंग देखी जाती थी, संगबाजी देखी जाती थी, और आज वही बच्चे खेल कूद में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज वही बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ बात उठाएं तो यहाँ पे काश्तकारी जो है, जो एक गांव की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको डेवलप किया जाए तो इन बच्चों को एक अच्छा खासा खेल का मैदान हम दे सकते हैं। जिला बांडीपुरा के पुरअजस इलाके में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों के मुताबिक इन्हें पीने के साफ पानी के हुसूल में काफी मुश्किलात दरपेश हैं, जिसकी वजह से आए दिन इन्हें परेशानियों का सामना है। इन्होंने महकमे जल शक्ति से मुतालबा किया है कि इलाके में पाइपलाइन बिछाई जाए और इसकी मदद से पूरी बस्ती को पानी फराहम किया जाए ताकि इन्हें मजीद मुश्किलात न झेलनी पड़े। गोथी वन बह कत शेख माला मे बसा यह IC किस नक्शस मज कुन क्या रोद हर कुन एंगल पथ चाहे कुन ते लाइट स्ट्रीट लाइट आए तम आ सारे शेख माला पथ कर मैगडामाइज गो रोड शेख माल वारे सोरे कर पाइप लाइन आए तमो नमो थक धोखस मज 2 वरियों पे JJM सह दुक रिश्तेदारन सह दुक रोपये वालन सह दुक कमन यमो बड़ बड़ सफारिश वाल आए तमो दिख पाइप लाइन यो नलकन हुंद मसला क्या सख्ती आब सख्ती साथ साथ जान फेरान लोक गारों मज फेरान आना आब नट पन्न लानन आब आसान कहीं तन हकीकत वो अम शाबा काकन वोन गई सब्जी वही। और बांडीपुरा जिले के सदरकोट इलाके के लोगों ने ज़राई जमीन में आबपाशी के लिए एक पंप स्टेशन का मुतालबा किया है। लोगों ने कहा है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार मुताल्लिका महकमे को इनके ज़राई जमीन में किनार बनाने और पंप स्टेशन लगाने का मुतालबा किया, लेकिन इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मसलु इत पे कि पदमो 3-4 वरियों पे वो सफर करान ये जमीन सतन कि जबरदस्त मजबूत असल इरिगेशन लैंड बुकमा की बदौलत ये खराब गई। पत वोत 3-4 वरी तमन तसान महकमस तसान इरिगेशन वालन तसान ये बासो लास्टस ये अन कहें अम पे आए कोर पन हला शरी कड़ मजूर वजूर दोक ये नो घर पे नफर 1-2 यह कनाल निमो बन यह बनो अमे मौजूद कि पत्म लट कोर मैकेनिकल एग्जाम सबन कोर मे सत कमिट कि सीजन ब्रो 1 रेत दिम बे पंप स्टेशन चलत ये अन व्यथा पंप स्टेशन नो ये बनोमुत अत पंप तो बे तार वार पर तुंद वसा तुम गुजारिश करान कि कनाल बनो वो गोस टाइमस पे चालू।
खित्ते लद्दाख के दीगर जगहों की तरह सब डिवीजन सनको के कदीमी मोहल्ला बुंगगरोंग में भी रिवायती त्यौहार मेहमानी इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि ये त्यौहार पूरे रग में 21 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन अहल होरिग अपनी मरहुमीन को याद करते हुए मुख्तलिफ रिवायती खाने पेश करते हैं। तो न्यूज़ 18 हमेशा जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ हमेशा आप देखता हूँ मैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा आज के फंक्शन के हिसाब से आज का जो प्रोग्राम जो है ममनी, जो कि हमारी रिवायती एक त्यौहार है जो हर साल हम 21 जनवरी को मनाए जाते हैं। कभी कभार 21 जनवरी से पहले भी हम मनाए जाते हैं, लेकिन अमूमन तौर पर हम 21 जनवरी को ये मनाए जाते हैं। तो इस त्यौहार का मतलब यही है कि इस त्यौहार का मनाने का मतलब एक यही है, क्योंकि 21 जनवरी के बाद, यानी अगर हम 21 दिसंबर की बात करें, 21 दिसंबर के बाद दिन जो है लंबी होना और रातें छोटी होना शुरू हो जाते हैं। इसी खुशी में अहले तिब्बत खुशी मनाते हुए यानी खानों का नजराना जो है पेश करते थे। श्रीनगर कांग्रेस भवन में कांग्रेस कारकुनान ने जबरदस्त एहतजाज किया। इन लोगों का इल्जाम है कि राहुल गांधी की यात्रा को असम में रोकने की कोशिश की गई और यात्रा पर पत्थरबाजी भी की गई। इन्होंने कहा कि वो इसकी मजम्मत करते हैं। यह एहतजाज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी की क़यादत में किया गया। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में कांग्रेस यूथ विंग के कारकुनान ने शिरकत की। जिस तरीके से उस यात्रा में भीड़ जुट रही है, लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है बुखला गई है, परेशान हो चुकी है और वो जगह जगह राहुल गांधी जी का जो है विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर पथराव कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी का बड़ापन देख लीजिएगा, वो प्रोटेस्ट वालों में ही गए और गांधी जी की जो थ्योरी है, जो गांधी जी ने गांधीयन का एक पूरा स्टाइल दिखा के उनके साथ घुस गए और उनके साथ ही जुड़े और उनको कहा कि दीजिए नारे कितने देंगे। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से बीजेपी बुखला गई है और जगह जगह राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध कर रही है। आज हम यहाँ श्रीनगर के ऑफिस में सैकड़ों की तादाद में यहाँ सीनियर वर्कर भी और बाकी सारी हमारी महिलाएं भी जुड़ी हैं, यूथ कांग्रेस के लोग भी और सारे सीनियर लोग जुड़े हैं। इसलिए जुड़े हैं कि हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के साथ जो बीजेपी कर रही है उसके प्रोटेस्ट में हम खड़े हैं और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और हम चेतावनी देते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो डेमोक्रेसी को ऐसे रोंदे मत। हमें बाबा साहब अंबेडकर ने जो आइन दिया है उसके तहत हमें हक है, हम रैली भी निकाल सकते हैं, प्रोटेस्ट भी निकाल सकते हैं, पद यात्रा भी कर सकते हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी कर सकते हैं। होते कौन है बीजेपी वाले हमारे भारत जोड़ो यात्रा पे पत्थर मारने वाले? यही हमारा आज का प्रोटेस्ट है, इसी के लिए हम यहाँ आज जुड़े। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुतालिक हमने आज आसाम के जो यहाँ पे हमारे राहुल जी ने जो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आपको पता होगा मणिपुर से स्टार्ट हो गई थी और जब आसाम में हम पहुंचे तो भारत सरकार जो वहाँ पे हमारे बीजेपी के पीसीएम हैं, उन्होंने आरएसएस के गुंडों को भेजकर हमारे पोस्टर्स, हमारे जितने भी वहाँ पे तोड़ किया और वो वहाँ पे पत्थरबाजी कराई। लेकिन उनको पता हम डरेंगे, हम डरने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की थी, इसी तरह उन्होंने भी तब भी भारत सरकार ने कर्नाटका में भी वैसे किया, तो लेकिन कर्नाटका वालों ने उसको वैसे जब इलेक्शन आएगा तो बहुत दमदार जवाब दिया। इसी तरह असम सरकार भी जब गिरेगी, जब आने वाले इलेक्शन आप देखेंगे वहाँ सरकार बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल अक्सर अच्छी जीत के आ जाएगी। और सोपोर पुलिस ने संग्रामा सोपोर के करीब नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की है। एसडीपीओ सोपोर रईस अहमद ने कहा कि पुलिस जिला सोपोर में मंशियात फरोशों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है और अब तक उन्होंने बड़ी मिकदार में स्पासपो प्रॉक्सवान गोलियां बरामद करने के अलावा मुतअद्दिद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने कहा कि इस बड़ी मिकदार की बरामदगी और ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार करने के बाद वो मुसलसल तफ्तीश के बाद 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। केस में मजीद गिरफ्तारी का इम्कान भी पुलिस ने जाहिर किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।